प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में अपन गिलगमेश के बारे में ध्यान किए हैं। गिलगमेश और गिलगमेश के पुराणों में ये लिखा गया है कि दो मिट्टी से पेटी मिला है, मिट्टी से बने हुए वो पेटी में गिलगमेश के बारे में, और सूर्य ने आग के रथ पर चल रहे हैं, उसको चक्र है, पहिया है, और उसके पीछे से धुआं निकल रहा, उसको पंखे भी है। तो और मेतुशेला, हानोक, मेतुशेला लेमेक ने नोह को जन्म दिया है। तो उनका पत्नी का नाम बाप एनोश है। तो बाप एनोश ने कहा है, लेमेक ने पहले कहा ये बेटा अपना बेटा नहीं है, दूसरे उसका स्वरूप पूरा विकार है, सुंदर नहीं है। तो बात एनोश का ये मैं किसी दूसरे जाति वाले या किसी दूसरे जो तारों के या परमेश्वर के पुत्रों से मैं संबंध नहीं रखा है, अपना बेटा है बोल के बताए। तो यहाँ तक कल अपन ध्यान किया। आए अपना ध्यान अंश है कि उसके कंटिन्यू देखो। अभी अपने हिंदुस्तान, अपने भारतीय प्राचीन या अपने भारतीय सनातन ग्रंथ में भी ये बात ऐसा लिखा गया है कि ये भी सुनिए, महाभारत अपन देखे तो महाभारत में कुंती देवी शादी होने से पहले, विवाह से पहले सूर्य भगवान से चलकर एक बेटा को जन्म देती है। उसका नाम कर्णुर। तो कर्णा को जन्म देती है, बाद में शादी करके 5 पांडव लोगों को जन्म देती है। तो ये वास्तव में हुआ बोल के नहीं, तो ये महाभारत में ये ऐसा लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर अपन क्या जानना चाहिए, ये जानना चाहिए कि वहां पर सूर्य भगवान से कुंती देवी चलकर क्या करे है, एक बच्चा को, एक बेटा को जन्म दे। इसका मतलब स्त्री लोग दूसरे इसका मतलब इंसानों से नहीं, धरती के लोग से नहीं, दूसरे संसार के लोगों से चलकर क्या कहते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ये बात समझने के लिए ये उदाहरण को मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखिए, तो उसी प्रकार अभी मेसोपोटामिया संस्कृति में ये गिलगमेश पुराण में ये लिखा है कि गिलगमेश क्या है, जो 3 भाग परमेश्वर का स्वरूप, 1 भाग इंसान का स्वरूप से पैदा हुआ है गिलगमेश। तो अपने और एक बात यह है कि अपने भारतीय सनातन ग्रंथ में ये हवाई जहाज के बारे में अच्छे तरह से लिखा गया है। उसको पुष्पक विमान कहा जाता है, पुष्पक हवाई जहाज। तो अभी अपने भारत देश को अंग्रेजी लोग 400 साल उन्होंने अपने को प्रशासन किए है, हैया ने। तो अभी देखो, अपने भारतीय लोग ये कहते हैं कि ये भारतीय लोग आकर अपने को 400 साल उन्होंने उनके नीचे अपन गुलामी थे, तो अपने को आजादी नहीं मिला है 400 साल। तो सुनिए, अभी भारतीय लोगों का विश्वास ये है कि पुष्पक या हवाई जहाज ये अपना हिंदुस्तान में पहले ही मालूम है, हिंदुस्तान के भारतीय लोग हवाई जहाज को उन्होंने इन्वेंशन किया है। इसका मतलब उन्होंने पहले हवाई जहाज को निर्माण करा है बोलकर अपने भारतीय लोग कहते हैं। तो आप यहाँ पर प्रश्न पूछे, तभी टीवी है, मोबाइल है, रेडियो और प्लेन, रॉकेट, बस, ये पूरा जो चीज है, तो ये चीज पूरा अभी कौन तैयार करे है? ब्रिटिश लोग अंग्रेजी लोग तैयार करे है। तो अपन भारतीय लोगों को ये पूछे तो फिर क्यों तुम तो अंग्रेजी लोगों को हमेशा डांटते रहते हैं, हमको उन्होंने गुलाम करे है, गुलामदारी बनाए, और हमके ऊपर उन्होंने क्या है, हुक्म चला है, मालिक रूप से हुक्म चला है, 400 साल हम उनके पीछे, उनके नीचे गुलामी थे बोल के गुस्सा करते। हाँ ठीक है, लेकिन आज पूरा अपन इंडियंस, अपना भारतीय लोग पूरा अंग्रेजी लोगों का विज्ञान को उपयोग कर रहे हैं। चुराइल और मोबाइल, टीवी, जो कुछ चीज है, बस, लारी, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, पूरा ये अंग्रेजी वाले तैयार करे, वही चीज अपन उपयोग कर रहे। तो अभी ये अपने लोग ये बताते हैं कि नहीं, ये पूरा हवाई जहाज, रॉकेट, ये पूरा जो है विज्ञान, ये विज्ञान के बारे में हमारे वेद पुस्तक में पहले ही लिखा गया है बोल के बोलते हैं,
पहले ही लिखा है बोल के बोलते हैं। तो पहले ही लिखा है बोलने से यहाँ पर दो प्रश्न उत्पन्न होगा। क्या? तो भारतीय लोग ये कहते हैं कि ब्रिटिश वालों का टेक्नोलॉजी तुम यूज कर रहे बोले, तो नहीं नहीं, वो हमारा टेक्नोलॉजी है। जब अंग्रेजी लोग भारत देश में आए हैं और इस भारत देश में उन्होंने प्रशासन करे और इसको छोड़ते जब चलते चलते हमारा वेद पुस्तक को उन्होंने लेके गए, वो वेद पुस्तक में देखकर उन्होंने पूरा विज्ञान को उन्होंने विकास वृद्धि कर लिया बोल के बताते। वेद पुस्तक को अंग्रेजी लोग लेके गए और उसमें देखकर पूरा नए नए विज्ञान का चीज बनाए बोल के अपने लोग बोलते हैं। यहाँ पर दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या है मालूम? अंग्रेजी लोग इधर आए कब? 17 शताब्दी में, इसका मतलब 1700 AC है ही नहीं। तो वेद पुस्तक कब लिखा गया है? BC 35th सेंचुरी। इसका मतलब यीशु मसीह पैदा होने से 2500 साल पहले ही वेद पुस्तक है। इसका मतलब यह है कि पहला प्रश्न, अंग्रेजी लोग आने से पहले 3500 साल पहले ही वेद पुस्तक तुम्हारे हाथ में है, तो उतने दिन भारतीय लोग ये हवाई जहाज को या रेल को, नहीं तो ये कार, बस किसी एक वस्तु का तैयार भी नहीं करे। क्यों नहीं करे? 3500 साल तुम्हारे हाथ में ही थे ना, अपने हाथ में है, तो अपन ही तैयार करना ना, पहले अपने हाथ से अंग्रेजी वाले चोरी करके ले जाना क्या, और उन्होंने वहां चलने के वहां चल के और वो वस्तु बनाना क्या, बाद में अपन खरीदना, ये क्या है? पूरा अपने आप में है, अपने लोग लिखे, अपने ऋषि लोग लिखे, तो अपन खुद उसको विकास करना था, क्यों नहीं करे? ये पहला प्रश्न है या नहीं? और देखो, और एक दूसरा प्रश्न ये है कि अपने लोग ये बता रहे, हिंदुस्तान के लोग, हवाई जहाज पहले अपने वेद पुस्तक में है, पहले यहाँ भारत देश में है बोल के बोलते हैं। ठीक है, फिर अभी भारत देश में हवाई जहाज, पहले पुष्पक विमान को अपन तैयार करे तो आज पुरातत्व वैज्ञानिक लोग जितना खोदे हैं, लेकिन उसका एक चीज, एक टुकड़ा भी मिला नहीं, एक टुकड़ा भी भारत देश में कहाँ भी मिला नहीं। भारत देश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपन सुने ने मेसोपोटामियों की संस्कृति, मायन संस्कृति और मिस्रियों की संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति जो है, जहां जहां सनातन संस्कृति है वहां पर पुरातत्व वैज्ञानिक ने बहुत खोदे हैं। खोदने से जो उपयोग करे चीज मिले हैं, और अच्छे तरह के ड्रेनेज सिस्टम, अच्छे तरह का ड्रेनेज सिस्टम भी, नाली बनाए हैं पहले वही जमाने में, BC 3000 ईयर्स पहले। तो ये पूरा पुरातत्व वैज्ञानिक लोगों को मिले हैं। लेकिन अपना देश नहीं तो तिब्बत में, नहीं तो कहाँ तो भी इजिप्ट में, नहीं तो इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहाँ भी एक हवाई जहाज का एक चीज भी, वे कि एक उसका टायर, उसका पहिया, नहीं तो उसका पंख, किसी एक चीज भी मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? फिर इसका मतलब यह है कि देखिए, इसका मतलब यह है वो रहे तो मिलते हैं, नहीं है ना, इसीलिए कहाँ से मिलते? इसका मतलब नहीं है बोले तो अभी हर देश के ग्रंथ में, हर देश के सनातन ग्रंथ में जो कवि लोग एक ही प्रकार के बात लिखा है, एक ही प्रकार का बात क्या है, एक मशीन, ये इसका मतलब एक लोहू से बनाए पक्षी आते हैं, एक लोहू से बनाए पक्षी है, आयरन लोह से, लोह से बनाए, एक लोह से बनाए पक्षी आसमान में उड़ते हैं, उसको दो पंख है और उसको टायर है, वो आकाश में उड़ते हैं, जब उसके पीछे से धुआं निकलता है बोल के हर देश का प्राचीन सनातन पुस्तक में लिखा है। फिर ये गलत कैसे हो सकता है, झूठ कैसे हो सकता है? नहीं पास्टर जी, पूरा उनकी कल्पना है, उनकी इच्छा से, उनकी मर्जी से लिखा है बोले तो अपने लोग लिखे, समझो तिब्बत लोग वैसा लिखते, मिस्रियों के लोग, या मेसोपोटामिया संस्कृति और ये मायन संस्कृति के लोग खगोल शास्त्र को देखे, ये सब एक व्यक्ति लिखे बोले तो वो कल्पना है, पूरे कवि लोग एक ही प्रकार से लिखे, तो ये गलत नहीं, ये सच है। लेकिन पुरातत्व वैज्ञानिक खोदने से वो मिलना ना, क्यों नहीं मिले मालूम है? इसका जवाब ये है कि जो उन्होंने वर्णन करे है, इसका मतलब उसके बारे में अच्छे तरह से, अब ये मेसोपोटामिया संस्कृति, जो गिलगमेश पुराण में क्या लिखा गया है, जो मिट्टी का है, यानी मिट्टी का पेटी पर उसका चित्र उतारे है, और मायन संस्कृति के लोग पत्थर का पेटी पर जो रॉकेट का चित्र उतारे है। तो उन्होंने देखे है, उन्होंने अपना हिंदुस्तान के ऋषि लोग भी, अपने हिंदुस्तान से लेकर हर देश के व्यक्ति के पास पहले
प्राचीन काल सनातन काल में यीशु मसीह पैदा होने से 3000 साल 3000 3,500 साल पहले दूसरे सोलर सिस्टम, इसका मतलब दूसरे सूर्य परिवार के लोग इस पृथ्वी में आए थे। तो उन आए जब कौन से, तो यीशु मसीह पैदा होने से 3,500 साल न तो 4,000 साल पहले ही दूसरे सौर परिवार के लोग जो बुद्धिमान प्राणी अंतरिक्ष में से अपने पृथ्वी पर आए हैं। तो कैसे आए? उन्होंने एक लोह की पक्षी, लोह आयरन का, इसका मतलब जो रॉकेट में आए हैं उसको पंख है और आसमान में उड़ते जब बड़ा गर्जन से आवाज आता है और उसके पीछे धुआं निकलता है। तो ये कल्पना नहीं, क्योंकि कल्पना हो तो एक कवि लिख सकता है, पूरे देश का, हर देश का सनातन जो पुराण जो है, प्राचीन काल का पुराण, हर देश का कवि यही बराबर यही मतलब यही एक्सप्लेन किया है, यही भाव बताया है। क्या है? आसमान में एक पक्षी उड़ता है, उसको पंख है, उसको पहिया चक्र है और उसके पीछे से धुआं निकलता है, वो आकाश में उड़ते जब गर्जन से बहुत बड़ा शब्द आता है बोल के। तो इसका मतलब जो दूसरे सौर परिवार के लोग अपने पृथ्वी पर आए हैं उनका वाहन है वो, और बाद में उन्होंने कैसे चलता है? पैदल से नहीं, उनके वाहन में उन्होंने बराबर चले जाना है, तो उनके वाहन में उन्होंने चले गए हैं। चले जाने से आज अपने को धरती में ये नहीं मिल रहा है, क्या उसका चीज जो हवाई जहाज या रॉकेट का किसी एक प्रकार का चीज नहीं मिल रहा। क्यों? वो अगर पृथ्वी पर हो तो मिलते हैं, रहे तो मिलते हैं, लेकिन नॉट स्टेड, दे केम और रिटर्नली दे वेंट। हाँ, तो जो लोग बुद्धिमान प्राणियों आए हैं वापस गए हैं, पृथ्वी में आए हैं वापस गए हैं, तो जाने से कैसे मिलते हैं? तो आए जब अपने लोग देखे हैं, हिंदुस्तान के लोग, तिब्बत के मिस्रियों ने और मेसोपोटामिया मायन संस्कृति के लोग, ये सब लोग देखे हैं, इसीलिए कुछ लोग पत्थर पर, कुछ लोग मिट्टी का पेटी पर, पत्थर का पेटी पर, तो अलग अलग उनके उनके भाषा में, अलग अलग भाषा में जो रॉकेट के बारे में तो लिखा है। उन्होंने नहीं देखे तो कैसे लिख सकता है? बराबर देखे है इसीलिए लिखा है। समझ में आए? तो बुद्धिमान प्राणियों पृथ्वी में क्यों आए हैं, ये और एक करोड़ रुपए के प्रश्न, करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपए का प्रश्न। बुद्धिमान प्राणियों आए हैं, आज तक अपन ध्यान करें, बुद्धिमान प्राणियों है और पृथ्वी में आए हैं, रॉकेट में आए हैं, उसके बारे में हर एक देश का सनातन पुस्तक में लिखा गया है। तो क्यों आए हैं उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए, ठीक है? क्यों आए हैं बुद्धिमान प्राणी, आके क्या करे है, कल के संदेश में सुनेंगे, ठीक है? तो आज अपन क्या सुने हैं? जो कुंती देवी क्या करती है, सूर्य भगवान से चलती है और एक बेटा को जन्म देती है। इसका मतलब पृथ्वी के स्त्री लोग दूसरे सौर परिवार के जो परमेश्वर के पुत्र या दूसरे ग्रहांतरवासियों से चल सकते हैं, चलकर और एक नया शिशु को जन्म दे सकते हैं, लेकिन उसका स्वरूप तो बहुत सुंदर नहीं, बहुत विकार रहता है। कैसा रहता है? विकार। इसका मतलब देख नहीं पाते, उतना सुंदर नहीं रहते। उदाहरण के लिए गिलगामेश है या नहीं? गिलगामेश का स्वरूप कैसा है? 3 भाग में 2 भाग परमेश्वरत्व, परमेश्वर देवता के स्वरूप में और एक भाग इंसान के स्वरूप में। देखने कितना गंदा दिखता। तो वो पॉसिबल है, पृथ्वी के लोग दूसरे सौर परिवार के दूसरे ग्रहवासियों के साथ चल सकते हैं। और दूसरा विषय, अपने भारतीय प्राचीन सनातन पुस्तक में जो लिखा गया हवाई जहाज, पुष्पक विमान के बारे में, वो बराबर अपने देश में तो नहीं हुआ, लेकिन अपने कवि लोग ऐसा ही क्यों लिखा है? उन्होंने उनकी आंखों से देखा है। क्या है? उनकी आंखों से बहुत हजारों साल पहले, 4,000 3,500 या 3,500 साल पहले ही उन्होंने क्या करे है, उसको देखा है पृथ्वी में आए एक रॉकेट को। इसीलिए हर एक देश के बारे, हर एक देश का ग्रंथ में एक बात कॉमन थी दिख रहे हैं रॉकेट के बारे। समझ में? तो रॉकेट ब्रिटिशों ने पहला बनाए हैं, बनाने से पहले अपने हाथों में ही वेद पुस्तक थी, लेकिन अपने लोग नहीं बनाए, निर्माण तो नहीं करे हैं और विज्ञान को वृद्धि विकास भी नहीं करे है, लेकिन अंग्रेजी लोग बुद्धि दी है, ज्ञान दी है और वस्तु पूरा अंग्रेजी लोग दी है, लेकिन अंग्रेजी लोगों को अपन डांटते हैं। ये जो ब्रिटिशर जो है उन्होंने हमको गुलाम कर दिए,
हाँ, हम उनके नीचे गुलामी थे बहुत साल, उन्हें आज़ादी नहीं दी, हमको बहुत सताए बोल के बताते। सताए, लेकिन टेक्नोलॉजी विकास तो अपने को दिया ना, दिए नहीं अपने को दिए। अपने हाथ में 3,500 साल, 3,500 साल अपने हाथ में जो पुस्तक, वेद पुस्तक रख लेके और उसको ध्यान नहीं करे, उसमें जो पुष्पक विमान जो है उसके बारे में ध्यान नहीं करे और उसके बारे में और काम करने के लिए यत्न भी नहीं करे, है या उसके बारे में ध्यान करे नहीं, उसको बनाने के लिए यत्न करे नहीं। आज ब्रिटिश वाले बनाने से अपन उपयोग कर रहे हैं, अपन खुद नहीं बनाए हवाई जहाज, है या नहीं। तो खड़ा रहना है, आदमी सीधा रहना है। तो भारतीय लोगों को सवाल ये है कि 3,500 साल तुम क्या करे, वेद पुस्तक तुम्हारे हाथ में रहते जाए, क्या करे, कुछ नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, केवल चुप है, केवल चुप है। अभी अंग्रेजी लोग जो चीज़ों को लाए हैं, चीज़ों को अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, है या नहीं, और हमारे वेद पुस्तक से चोरी करे बोल के बोल रहे हैं। और उन्होंने बनाने से पहले हमारा हिंदुस्तान में ही बहुत पहले थे वो चीज़ बोले तो पहले बनाना था, क्यों नहीं बनाए, है या नहीं। तो ये है आज का संदेश। और कल के संदेश में ये बुद्धिमान प्राणियों पृथ्वी पर क्यों आए हैं, बुद्धिमान प्राणियों इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, आने के बाद क्या हुआ है, उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए। आइए संदेश पढ़कर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें सत्य संदेश के धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने भी संदेश सुने अभी तक और सुनने वाले एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फलो हम प्रभु, तो हमारे लिए करते यीशु मसीह, जो पृथ्वी पर तुम प्रभु जब परमेश्वर तुम्हारा पुत्र दूसरे सौर परिवार के लोग आए बोल के हमको वचन के बारे में बताया, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हाँ यीशु मसीह तुम बताए हैं बहुत प्रभु, बहुत धन्यवाद 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 करते हैं। जितने लोग सुने हर एक के अंदर संदेश फल फलो प्रभु, और प्रभु कल मिलते जब वचन की गहराई में और बुद्धिमान प्राणियों पृथ्वी पर क्यों आए हैं उसके बारे में ध्यान करने का सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर उनका पवित्र आत्मक सहभाग इस दिन का प्रमाण तक सारे भक्तों में विशेष रूप से हर दिन अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों है सुन रहे हैं पुस्तक को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।